हमारा जो वीडियो है वो आयकर संबंधित वीडियो है दोस्तों। तो वर्तमान सत्र जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो दोस्तों हर बार जब एम्प्लॉय टैक्स इनकम टैक्स की कटौती कराते हैं तो वो कैलकुलेट पहले नहीं कर पाते कि उनका पूरे वित्तीय वर्ष में कितना इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और किस हिसाब से उनको पर मंथ टैक्स डिडक्ट कराना चाहिए, जिससे कि उनको लास्ट के मंथ्स में ज्यादा टैक्स नहीं कटवाना पड़े, एक तरह से वित्तीय भार उन पे नहीं पड़े। तो इस संबंध में आज हम ये वीडियो लेके आए हैं दोस्तों कि आप पहले ही अपने टैक्स की गणना करके चलें और एक तरह से पर मंथ वो डिवाइड कर ले कि हर महीने आपको एक अनुमानित ये टैक्स कटवाना है, जिससे कि अंतिम सत्र के अंतिम महीनों में आपके ऊपर वित्तीय भार नहीं पड़े, आपको ज्यादा इनकम टैक्स की कटौती उस टाइम नहीं करानी पड़े दोस्तों। तो उसका प्रोसीजर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी के सहयोग से आप सभी की सुविधा के लिए हमने अपना पोर्टल लॉन्च किया rajemploy.com। इस पे आपके एम्प्लॉय और विभाग से संबंधित जो भी दस्तावेज या फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल है, और राज एम्प्लॉय चैनल की वीडियोज अवेलेबल है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो भी आते हैं वो धीरे धीरे अपडेट किए जा रहे हैं इस पोर्टल पे दोस्तों। तो इनकम टैक्स से संबंधित जो मैं सूचना आपको दे रहा था उसका फॉर्म भी दोस्तों इसी पोर्टल पे उपलब्ध है। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे दोस्तों rajemploy.com, तो ये होम पेज ओपन होगा दोस्तों आपके सामने, और आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 5 बटन बने हुए हैं, सारा दर्पण, पे मैनेजर, SIPF, SSO, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये 5 बटन में लास्ट बटन आपको यूज में लेना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। कुछ लोग जो इस पोर्टल को ओपन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इस टैक्स कैलकुलेटर की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूंगा दोस्तों। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म, जो कि हम एक अभी अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों कि एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि लगभग इतना ये टैक्स बनेगा पूरे वित्तीय वर्ष में। तो यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ आपको 2-3 फील्ड है जो फिल करने हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों। आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए दोस्तों, अपने ऑफिस का नाम, और मार्च के महीने की सैलरी आपको यहाँ पर लिखनी है। बेसिक, सिर्फ बेसिक लिखनी है, मूल वेतन मार्च के महीने का जो आपका कुल मूल वेतन है वो लिखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपकी कोरोना के कारण जो कटौती हुई है 15 दिन की, वो मूल वेतन लिखे, आपको पूरे 30 दिन का जो मूल वेतन मिलता है वो यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दोस्तों, ये मार्च के महीने का मूल वेतन है। तो ये देखिए दोस्तों, सारे फील्ड ऑटोमेटिक भर चुके हैं, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैं एक एक ऑप्शन का फिर भी आपको मीनिंग यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपने जैसे ही मार्च के महीने में बेसिक लिखी, तो मार्च की जो टोटल सैलरी है वो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, वो ये बनेगी। तो मार्च की बेसिक में हमने जोड़ा है 17% DA, जो वर्तमान में चल रहा है मार्च 2020 में 17% DA और 8% HRA करके ये टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगी दोस्तों आपकी। उसके बाद आपका जो जुलाई का इंक्रीमेंट लगेगा वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों, और जुलाई 19 से फरवरी 20 तक का जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है DA एरियर का, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है सरेंडर का। तो किस मंथ में आप सरेंडर लोगे वो डिपेंड करता है दोस्तों। आपको यहाँ पर वो मंथ सेलेक्ट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, किस मंथ में आपको सरेंडर देना है। तो वो मंथ आप यहाँ टाइप कीजिए दोस्तों। जैसे कि मैंने जुलाई का मंथ यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगेगा, जैसे कि आपके जुलाई में बेसिक हो जाएगी 56,100, उसके अकॉर्डिंग सरेंडर की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको बोनस दे है या नहीं है।
अगर नहीं है तो 0, और अगर बोनस डे है तो आप ये राशि जो कि अनुमानित है हर साल, जैसे कि राज्य सेवा में यही मिलती है, तो अनुमानित हमने ये राशि ली है दोस्तों, ये लीजिए। हाँ, तो आप देखोगे कि एस्टिमेट जो एनुअल इनकम है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जैसा कि इनकम टैक्स में हमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख रुपए अंडर 80C के अंतर्गत हमें छूट मिलती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही छूट को कैलकुलेट किया है। कोई एम्प्लॉय जिसकी भी अदर एक्स्ट्रा छूट हो वो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो कॉमन छूट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है दोस्तों। तो इस हिसाब से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख की जो अंडर 80C के में हमें जो छूट मिलती है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। उसके बाद ये डिडक्शन के बाद जो नेट आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो आपके सामने शो हो जाएगी दोस्तों। अगला जो कॉलम है दोस्तों, आप इस पे गौर कीजिएगा कि टैक्स पेएबल एज पर ओल्ड और टैक्स पेएबल एज पर न्यू, ये क्या चीज है? दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, और दोनों में वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। तो यहाँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा दोस्तों। आप ऊपर जो मेनू में आओगे गवर्नमेंट ऑर्डर, उसमें इनकम टैक्स फाइनेंशियल 2020-21 करके सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। इस बार जब वित्तीय वर्ष की वित्त विभाग ने इनकम टैक्स से संबंधित घोषणा की थी भारत सरकार द्वारा, तो 2 तरह के विकल्प एक एम्प्लॉय को दिए हैं। एक विकल्प तो जो पुराना मॉडल चला आ रहा है दोस्तों, लास्ट ईयर का जो था, वो विकल्प एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। जो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख की जो 80C के अंतर्गत छूट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स फिल करना है। पहला विकल्प तो ये है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड अंडर 80C के अकॉर्डिंग हमने छूट लेके जो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है वो ये बन रही है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बन रहा है पुराने विकल्प के अकॉर्डिंग, जो पुराना मेथड है उसके अकॉर्डिंग, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर ओल्ड रेजिम, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बन रहा है वो इतना बन रहा है दोस्तों। अब दूसरा विकल्प जिसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो दूसरे विकल्प ने भारत सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। दूसरे विकल्प में क्या किया है दोस्तों कि सभी तरह की छूट को हटा दिया गया है, और जो इनकम टैक्स की गणना होगी दोस्तों वो ग्रॉस इनकम पे होगी। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए अलग अलग स्लैब बनाई गई है, जैसा कि यहाँ पर है 2.5 लाख तक के लिए नील टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक के लिए 5%, और इसमें आपको रिपीट दी गई है 12,500 की। उसके बाद ये 4-5 तरह की स्लैब बनाई गई है, 10%, 15%, 5-5% के रेशियो में ये स्लैब्स बनाई गई है दोस्तों। 5 लाख से 7.5 लाख तक पे 10% आपको टैक्स का भुगतान करना होगा। इसी तरह 7.5 से 10 लाख पे 15%, 10 से ऊपर 12-12.5 तक पे 20%, 12.5 से 15 में 25%, और 15 लाख से भी ऊपर जिसकी आय है उसको 30% टैक्स का भुगतान करना होगा दोस्तों। इसको मैंने यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो एक एग्जाम्पल के रूप में भी यहाँ पर समझा रखा है दोस्तों, आप इसको गौर से देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पे ये इनकम टैक्स पेज पे उपलब्ध है दोस्तों। तो हम आते हैं अपने फॉर्म पे। तो जो दूसरा ऑप्शन है ना दोस्तों, टैक्स पेएबल एज पर न्यू रेजिम, तो ये जो गणना की गई है दोस्तों वो ग्रॉस इनकम पे की गई है। ग्रॉस इनकम कितनी है? इतनी है दोस्तों 893। इस पे आपकी टैक्स की गणना की गई है। ये कितनी राशि है दोस्तों? 8,94,000। यानी ये किस स्लैब में आ रहा है? 7.5 से 10 लाख तक के स्लैब में आ रहा है, जिसपे 15% टैक्स आपकी पे होगा। 15% कैसे पे होगा दोस्तों कि शुरुआत में 5 लाख तक का तो आपका टैक्स जो बनेगा वो 12,500 बनेगा। उसके बाद जो 2.5 लाख आपके होंगे 5 से 7.5 लाख, उस पर जो टैक्स बनेगा वो 25,000 बनेगा। और उसके बाद 7.5 लाख से 8,94,000 जो वैल्यू आ रही है उस पर आपके 15% टैक्स बनेगा। इस तरह कैलकुलेट करके उस पर 4% सेस आपको ऐड करना है,
और ये आपके टोटल टैक्स हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत सरकार ने जो ऑप्शन दिया था कि आप दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चूज कर सकते हैं, जिस भी विकल्प में आपके टैक्स कम बन रहा हो आप उस विकल्प का चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर दोनों टैक्सों की गणना, दोनों विकल्पों की गणना आपके सामने प्रस्तुत की है दोस्तों। इसमें पहला है जो ओल्ड रिजिम, इसके अंतर्गत विकल्प एक के अकॉर्डिंग आपका 53,000 और कुछ रुपए का टैक्स बन रहा है, और इसी तरह जो दूसरा विकल्प है जो नया मॉडल फॉर्मेट ने पेश किया उसके अकॉर्डिंग आपका 61,000 कुछ रुपए का टैक्स बन रहा है। तो इसी का डिफरेंस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये जो ब्लू में लाइन आपके सामने आ रही है वो आपके बेनिफिट को यहाँ पर शो करेगा कि टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम इज 8,065 रुपीज। यानी आप पुराने मेथड से, पुराने विकल्प के आधार पे चलते हैं तो आपके 8,000 और कुछ रुपए का टैक्स कम पे करना पड़ेगा कंपैरिजन टू न्यू रिजिम। तो आपको यहाँ पर पुराना वाला विकल्प लेना बेहतर होगा दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग आपको 8,000 रुपए कम पे करने पड़ेंगे। तो ये फाइनल हुआ दोस्तों कि हमने पुराने मेथड से इस टैक्स की गणना अपनी निकाल ली है और ये हमारा टैक्स बन रहा है। उसके बाद हमने दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए ये नीचे एक कैलकुलेशन फॉर्म दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स बन रहा है उसको आप 12 मंथ में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्या है कि वित्तीय भार लास्ट के महीने में नहीं पड़े। जैसा कि दिसंबर से जनवरी फरवरी उन 3 महीनों में वित्तीय भार बहुत ज्यादा पड़ जाता है दोस्तों जब आप लास्ट में एक साथ टैक्स कटवाते हैं। तो इस तरह का फंक्शन हमने यहाँ पर दिया है दोस्तों। अभी जैसे कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिडक्शन इन मंथ आप 12, 10, 11 कितना भी, जितनी आपकी मर्जी हो उतना आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको पर मंथ कितना टैक्स कटवाना हो उसकी नीचे एंट्री आ जाएगी दोस्तों। तो सपोज मैंने यहाँ पर 12 मंथ लिया, 12 मंथ में मुझे टैक्स कितना कटवाना है दोस्तों। अगर आप पुराना मेथड से चलते हैं तो आपका टैक्स बन रहा है इतना, और आपको 12 महीने की किस्तों के रूप में 4462 रुपए कटवाने पड़ेंगे। अगर आप इसी टैक्स को 10 महीने की किस्तों में कटवाना चाहते हैं तो ये आपकी पर मंथ की किस्त होगी दोस्तों 10 महीने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 महीने में ये टैक्स कटवाऊं तो ये 6 महीने की किस्त हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप नया वाला फॉर्मेट जो विकल्प दिया उसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये कंपैरिजन टू ओल्ड महंगा पड़ रहा है लेकिन मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं दोस्तों। तो नया वाला जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 61,600 रुपए का टैक्स होता है। उसकी कैलकुलेशन भी आपके सामने नीचे दी गई है दोस्तों कि आप न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पर मंथ आपकी इतनी की किस्त बनेगी। ये 6 महीने के लिए किस्त है दोस्तों। आप इसे 12 मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो 12 महीने में आपकी 5,134 रुपए पर मंथ की किस्त बनेगी, जिसके अकॉर्डिंग आप ये टैक्स पे कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आप अंतिम समय में वित्तीय भार से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों। इसको चलो हम जैसे कि अभी ये शो कर रहा है, पहला एग्जांपल है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ये ओल्ड वाला जो विकल्प है वो बेहतर पेश हुआ है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको जो न्यू विकल्प है फॉर्मेट ने जो दिया है उसकी गणना करके बताऊंगा कि न्यू विकल्प किस जगह बेहतर है दोस्तों। तो एक सिंपल सा जो आपको बताना चाहूंगा कि जिन एम्प्लॉयज का मूल वेतन 75,000 से अबव है, अप्रोक्सीमेट अगर लेके चले 78,000 के लगभग बेसिक जिनका है, उन लोगों के लिए न्यू विकल्प का फायदा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। देखते हैं दोस्तों कैसे। सपोज मैंने ये बेसिक यहां पर किया 78,000 और उसके बाद हमने यहां पर सरेंडर लिया। बोनस के लिए हम चलो इसे एक बार 0 कर देते हैं। इतनी हाई बेसिक पे बोनस शायद ही कैलकुलेट होता होगा क्योंकि वो स्टेट सर्विस में आ जाते होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरीके के विकल्प ओपन कर रखे हैं। हमने जो ओल्ड मेथड है वो भी ट्राई किया जिसके में आपको ये 50,000 स्टैंडर्ड
और 80 इसी के अंतर्गत 1.5 लाख की छूट भी दे दी। इसके बाद आपका जो ओल्ड रिजिम में टैक्स बन रहा है वो है 1,39,000 और जो न्यू रिजिम में जो टैक्स बन रहा है दोस्तों वो है 1,35,000। तो रिजल्ट क्या आया आपके सामने दोस्तों, टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिजिम इज 3701, यानी आप नए वाले विकल्प के अकॉर्डिंग टैक्स की गणना का चयन करते हैं दोस्तों, न्यू विकल्प का चयन करते हैं तो आप कंपैरिजन टू ओल्ड मेथड आपको टैक्स पे कम करना पड़ेगा, 3700 रुपए कम पे करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये फायदा है यहाँ पर न्यू वाले जो विकल्प का है, ये फायदा है। और ये हायर जो बेसिक जिनको मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75,000 से अबव जिनकी बेसिक है, मोस्टली ये फायदा उनको मिल रहा है। ये मेरी गणना के आधार पर मेरा जो निष्कर्ष निकला उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पूरे वित्तीय वर्ष के टैक्स की यहाँ पर गणना कर सकते हैं। जो कॉमन चीजें होती है वो ही हमने यहाँ पर लिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मूल वेतन, पूरे वित्तीय वर्ष की सैलरी के अलावा सरेंडर बोनस, ये 2 चीजें अहम होती है जो सभी को मिलती हैं। इनके विकल्प सभी के लिए खुले हैं। इसके आधार पर ही हमने ये गणना की है, ना हमने कोई सैलरी एरिया जोड़ा है, ना एक्स्ट्रा चीज कोई जोड़ी है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें ऑप्शनल है, हर किसी के लिए ये नहीं आती लगभग। ठीक है दोस्तों, इन चीज आपके जो भी एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेज वगैरह है उनको आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।